नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हेमू व्लॉग्स पर। दोस्तों आज हम आ गए हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट सांची स्तूप। दोस्तों यूनेस्को ने 1989 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है और रायसेन ज़िले में अभी हमें और रायसेन ही ज़िले में एक और साइट है भीमबेटका, उसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है। तो फ्रेंड्स ये आ गए हम बुकिंग काउंटर पर और यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं और टिकट के जो चार्जेज है वो 40 रुपीज़ है। अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक करवाते हैं तो आपको वो पड़ेगा 35 रुपीज़ में, और अगर आप ऑफलाइन वहाँ काउंटर से लेते हैं तो आपको वो पड़ेगा 5 रुपये एक्स्ट्रा उसमें लग जाता है, कागज़ वगैरह और जो भी ऑफलाइन काउंटर है उसकी वजह से। और यहाँ से हमें ऊपर जाना है, ऊपर तक जाती है कार, चल के देखते हैं। तो हम यहाँ से चलते हैं ऊपर की ओर, देखते हैं ऊपर कहाँ तक हमारी गाड़ी जाती है। तो हमने क्या वो कर दिया पार्क और अब चलते हैं मेन एंट्रेंस से अंदर की ओर। काफ़ी पब्लिक आती है भाई, देख रहे हो आप पीछे पार्किंग कितनी है, बहुत पब्लिक आती है। मेरे को तो लगा था कि शायद इतनी गर्मी में कोई आएगा नहीं, पर बहुत लोग आते हैं। और ये इसका मेन एंट्रेंस गेट, यहाँ पर दिखाना पड़ेगा मैं भी टिकट। भैया टिकट यहीं बतानी है? यहीं बतानी है आप। जो कुछ पर्यटकों से निवेदन किया है ASI ने, और ये यहाँ का मैप है इस तरीके से क्या क्या कहाँ पर स्थित है। तो ये हम एंटर कर चुके हैं मुख्य प्रवेश द्वार से। टिकट इसमें जो बारकोड है इसको स्कैन करते हैं वो लोग और फिर यहाँ से आना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है वेलकम टू बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट एट सांची एट वर्ल्ड हेरिटेज मेंटेन बाय ASI। तो फ्रेंड्स सांची स्तूप में जाने से पहले हम ये जान लेते हैं कि स्तूप होते क्या हैं। तो दोस्तों स्तूप एक पवित्र बौद्ध स्थल है, इसे चैत्य भी कहा जाता है। दिखने में तो ये अर्ध गोलाकार टाइप होते हैं, पर इसका उपयोग पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के रूप में किया जाता है और यहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध की आराधना की जाती है। ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को ये कहा था कि उनकी मृत्यु के बाद विश्व भर में उनके अवशेषों को स्तूप बनाकर रखा जाए। तो चलिए दोस्तों अब हम सांची स्तूप को घूम लेते हैं। और फ्रेंड्स इस सांची स्तूप में गौतम बुद्ध के अवशेषों को रखा भी गया है। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं स्तूप में, और बाहर और अंदर से मैं आपको स्तूप को दिखाता हूँ। दोस्तों ये जो स्तूप आप देख रहे हो ये ऐसा माना जाता है कि भारत की सबसे पुरानी पत्थर से बनी संरचना है। फ्रेंड्स ये हम प्रवेश कर रहे हैं अंदर मेन गेट से, और यहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको अंदर का नज़ारा। यहाँ पर 4 गेट बने हुए हैं। जो फ्रंट गेट से हम नंबर 1 से हम अंदर उसे और यहाँ से ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं स्तूप में ऊपर चढ़ने के लिए। और ये फर्स्ट फ्लोर पर हम आ गए हैं। यहाँ से ये तोरण जो है कुछ इस तरीके से दिखती है। दोस्तों स्तूप के चारों ओर इस तरीके की तोरण बनाई गई हैं जिसमें गौतम बुद्ध के पूरे जीवन काल को चित्राया गया है। और ये है फ्रंट गेट की तोरण जो हमको दिख रही है सामने। ये था वो पोर्शन जहाँ से हमने एंटर किया था, यहाँ से रास्ता होकर के आई थी। और ये है तीसरी तोरण, और यहीं से फिर हमको वापस जहाँ से हम आए थे वहीं पर हमको चौथी तोरण भी दिख जाएगी। और ये है चौथी तोरण। तो ऐसे 4 तोरण बनाई गई है एक स्तूप के चारों साइड पर, मतलब 90 डिग्री पर अगर सेंटर से देखा जाए तो। दोस्तों सांची का जो स्तूप है ये भारत में पत्थर की सबसे पुरानी संरचना है और इसे बनाया था भारत के महानतम सम्राट अशोक ने। और सम्राट अशोक की जो शादी हुई थी वो सांची में ही हुई थी। यहाँ के जो व्यापारी थे उनकी पुत्री सत्यकुमारी के साथ उनका विवाह हुआ था, और बाद में उन्होंने अपनी पत्नी के साथ सत्यकुमारी के साथ मिलकर इसे कंप्लीट किया गया और इसे सम्राट अशोक ने बनाया था 30वीं ईसा पूर्व में। और उसके बाद में अग्निमित्र शंकु ने इसे फिर बाद में पत्थरों से इसे बनवाया। और जो सम्राट अशोक ने बनाया था उसमें ये ईंटों से बना हुआ था, ईंटों से उन्होंने इसकी जुड़ाई करवाई थी। बाद में अग्निमित्र शंकु ने इसकी जो पत्थर है पत्थर से इसकी जुड़ाई करी, और फिर उसके बाद में 1880 में इसकी खोज ब्रिटिश अधिकारी जनरल टेलर ने की। और फिर उसके बाद से इसकी जो देख रेख है वो ASI कर रही है, मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और ये जो दिख रहा है आपको ये जो लेयर दिख रही है ये पूरी कवर कर रही थी, पर अब धीरे धीरे इसका इरोजन हो रहा है, ये झड़ रही है। देखिए देख रहे होंगे आप ऊपर से, और बहुत सारी जगह से ये हमको झड़ी हुई नज़र आ रही है। और यहाँ पे जो शिलालेख है वो ब्राह्मी लिपि में है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं यहाँ पर घूमने की। दोस्तों यहाँ पर घूमने में आपको लगभग 45 मिनट से 1 घंटा लग सकता है। और यहाँ पर घूमने के लिए 2 प्रमुख स्तूप है जिनके आसपास छोटे छोटे लघु स्तूप बने हुए हैं। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर पहले मंदिर हुआ करते थे जो कि जिनकी संख्या लगभग 40 से 45 थी, जो अभी शत विकसित रूप में आपको दिख रहे होंगे। और इसका एक मानचित्र यहाँ पर मैंने लगा दिया है जिसके माध्यम से आप ये देख सकते हैं कि ये पहले कैसे दिखता रहा होगा।
अब बात कर लेते हैं सांची स्तूप आने की। तो दोस्तों सांची स्तूप आने के लिए आप बाय बस, बाय ट्रेन और बाय एयर तीनों ही तरीके से आ सकते हैं। पर अगर आप बाय ट्रेन आना चाहते हैं तो सांची ही एक स्टेशन है, पर यहाँ पर ज़्यादातर रेलगाड़ियाँ रुकती नहीं है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप भोपाल की टिकट बुक करें और यहाँ से बाय टैक्सी या बाय बस सांची आ सकते हैं। अगर बात करें बाय एयर की तो दोस्तों राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल में स्थित है, जहाँ से आप भारत के किसी भी कोने से आ सकते हैं और यहीं से आप बाय बस या बाय टैक्सी करके सांची स्तूप घूम सकते हैं। अगर बात करें सांची में रुकने की तो दोस्तों सांची में रुकने के लिए और खाने के लिए बहुत बढ़िया जगह है। तो अगर आप खाना तो यहाँ पर खा सकते हैं, पर रुकने के लिए मैं फिर से आपको रिकमेंड करूँगा भोपाल, क्योंकि भोपाल में आपको कम पैसे में अच्छे होटल रुकने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं सांची घूमने में आने वाले कुल खर्च की। तो दोस्तों यहाँ पर भारतीय को मात्र 40 रुपये की टिकट में पूरा सांची स्तूप घूमने दिया जाता है और यहाँ पर आपको खाना खाने में लगभग 150 रुपये से 200 रुपये पर पर्सन का खर्चा आ सकता है और 500 से 1000 रुपये में पर पर्सन आप यहाँ पर रुक भी सकते हैं। तो कुल मिलाकर आप 1000 से 1200 रुपये तक में यहाँ पर आप घूम सकते हैं, जिसमें कि आपका ट्रैवल मैंने इंक्लूड नहीं किया है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारे सांची स्तूप का वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड डू टेक वेरी केयर ऑफ योरसेल्फ।